हेलो फ्रेंड्स, आई एम साकेत कुमार मिश्रा फ्रॉम विद्या कोचिंग सेंटर। आज हम लोग क्लास 10th का बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव लिए हैं 10 गो, और आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे। 2026 में आने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला सवाल है, रूट 81/2 है। आपको 4 ऑप्शन देता है, परिमेय संख्या, अपरिमेय, 3 नंबर में रूढ़ अभाज्य, और ऑप्शन नंबर डी में बोलता है सह अभाज्य संख्या। ये कौन सा संख्या सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, परिमेय संख्या। क्योंकि 81 का वर्गमूल निकल जाता है पूरा पूरा, 81/2। 81 का वर्गमूल 9 होता है, और 2 तो वर्गमूल से बाहर है, इसलिए 81 के वर्गमूल 9 और 2 का वर्गमूल निकालना ही नहीं है। तो 9/2 बिल्कुल परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, परिमेय संख्या। क्वेश्चन नंबर दूसरा बोलता है कि यदि साइन थीटा बराबर P, यदि साइन थीटा बराबर P तो सेक थीटा बराबर हमसे सवाल में पूछ रहा है। देखिए, सेक थीटा के जहां तक बात है, तो सेक थीटा, यहाँ पे सेक थीटा हमको निकालना होगा। तो सेक थीटा हम लोग जानते हैं कि कॉस का उल्टा होता है। सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा होता है फॉर्मूला। सेक थीटा बराबर फॉर्मूला होता है 1/cos थीटा, और 1 के 1 लिख देंगे। और यहाँ पे हम लोगों को मान दिया गया है साइन थीटा के P दे दिया है। कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है √1 - sin स्क्वायर थीटा। पहले तो सेक से हम लोग कॉस में चेंज करेंगे। सेक थीटा का फॉर्मूला 1/cos थीटा, और उसके बाद में कॉस का फॉर्मूला होता है क्या? √1 - sin स्क्वायर थीटा। तो 1 के तो 1 लिख देंगे, और बटा √1 - sin थीटा का वैल्यू हम लोगों को दिया गया है प्रश्न में, P लिखा हुआ है। तो यहाँ पे sin थीटा का मान पुट कर देंगे P, तो हो जाएगा 1/√1 - P स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। तीसरा नंबर प्रश्न कहता है, कॉस 49 डिग्री बटा साइन 41 डिग्री गुना tan 70 डिग्री बटा कॉट 20 डिग्री। ऐसे सवाल का आंसर बिल्कुल एकदम आंख मूंद के मेरे भाई 1 मार सकते हो, क्योंकि इस सवाल में ट्रिक होता है। देखिए, इसका थीटा पहले जोड़ लीजिए, 49 और 41 मिला करके 90 डिग्री होता है कि नहीं। ऐसे सवाल में देखिए, क्योंकि जिसका मान आप पूरा पूरा थीटा में नहीं जानते, 49 डिग्री का मान तो पूरा पूरा बताए नहीं है, क्योंकि मान बताए 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, तो ये सब जो चीज होता है फुटकटिया थीटा में आता है। अब 49 का तो पूरा पूरा मान नहीं बताए हैं। ऐसे सवाल में 49 और 41 को जोड़ लेंगे तो 90 आता है कि नहीं? तो आता है। और कॉस का उल्टा क्या होता है? कॉस का उल्टा नहीं, माने कॉस जो चेंज होगा फॉर्मूला से, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा वाला फॉर्मूला से चेंज करेंगे तो आ जाएगा साइन में। तो ये से ये कट जाएगा, और tan का उल्टा कॉट होवे करता है, और चेंज भी हो करके कॉट में ही आएगा। तो 70 और 20 कितना हो जाएगा? 90। तो ऐसे सवाल में एक को चेंज कर देंगे तो दूसरा वाला कट जाता है चेंज हो करके। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न बोलता है, साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का मान है। एक है साइन में और दूसरा है कॉस में। हम लोग 2 तरीका से इस मैथ को बना सकते हैं। चाहे तो मान भी पुट कर सकते हैं, या नहीं भी पुट करेंगे तो एगो के चेंज कर देंगे, बन जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं मेरे भाई, यहाँ पे हम लोग बना के देखते हैं। साइन 30 डिग्री का मान होता है साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर, और कॉस 60 डिग्री का भी मान होता है 1/2। 1/2 का होल स्क्वायर और 1/2 का होल स्क्वायर कट जाएगा, इसका 0 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस मैथ का राइट आंसर हो जाएगा।
आगे का प्रश्न है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है। अब इसको मैं क्या करेंगे कि इसका फॉर्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे इंटू का मतलब गुना, तो गुना के निशान देंगे। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। और चूंकि हम जानते हैं मेरे भाई की साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा होता है, और दोनों पर स्क्वायर लगा हुआ है तो दोनों का गुना होगा, तो दोनों का गुणनफल 1 आ जाएगा। और यहाँ पे इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। पहला ऑप्शन साइन स्क्वायर थीटा गलत हो जाएगा, बी में कॉस स्क्वायर थीटा गलत, सी में tan स्क्वायर थीटा सब गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं जवाब इसका सही हो जाएगा। वर्ग अंतरालो 3 माइनस नहीं पढ़ना मेरे भाई, 3 से 7, 7 से 11, 11 से 15 के वर्ग लंबाई बोलता है। वर्ग लंबाई बराबर फॉर्मूला होता है उच्च सीमा और माइनस निम्न सीमा। तो उच्च सीमा बड़ा अंक होता है, चाहे किसी को भी घटा लीजिए। उच्च सीमा 15 और निम्न सीमा 11, तो 15 में से 11 घटेगा तो 4 हो जाएगा। इसका जवाब ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी घन का भी कर्ण 6√3 सेंटीमीटर है, तो एक कोर मतलब एक भुजा की लंबाई निकालना है। सबसे पहले तो हमको एक घन पारना पड़ेगा, एक घन पारना पड़ेगा। चूंकि घन बनता है किस चीज से, वर्ग से बनता है, तो घन का हमको विकर्ण दिया गया है। और विकर्ण कैसे रहता है, इस तरह से विकर्ण रहता है, डायगोनल विकर्ण रहता है, ठीक है। और हमको विकर्ण के लंबाई दे दिया है कितना 6√3 सेंटीमीटर। और कोर मतलब हम लोग से पूछ रहा है भुजा की लंबाई कितना होगा, भुजा की लंबाई कितना होगा। तो चूंकि हमको घन का विकर्ण दिया है, तो घन का विकर्ण बराबर √3 गुना भुजा। घन का विकर्ण बराबर √3 गुना भुजा। घन का विकर्ण बराबर √3 गुना भुजा। तो घन का विकर्ण दिया हुआ है 6√3, और पहले से दिया गया है √3 गुना भुजा। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा मेरे भाई, और बचेगा भुजा बराबर 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ताश के पत्ती को अच्छी तरह से फेंटा गया है तो काला रंग के बादशाह होने की प्रायिकता। क्योंकि हम जानते हैं कि ताश में बामन पत्ता होता है, और बामन पत्ता में 26 रंग काला और 26 रंग लाल होता है। अब हर रंग में क्या है ना कि अलग अलग पत्ती होता है, मतलब जैसे 26 रंग काला पत्ती और 26 पत्ती लाल होता है। तो क्या है कि यहाँ पे काला रंग में 2 बादशाह होगा, काला रंग में 2 बादशाह हो जाएगा, तो 2 और बटा कुल पत्ती की संख्या होता है कितना 52। 2 बटा 52 काट देंगे तो कितना हो जाएगा, काला रंग के बादशाह होने की प्रायिकता हो जाएगा 1/26। क्योंकि कुल काला रंग के बादशाह कितना होगा 2, और कुल पत्ती कितना होगा 52, तो यहाँ पे कट के 1/26 आ जाएगा प्रायिकता। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें कौन एपी में है, समानांतर श्रेणी में है। 1 के बाद 11 आ गया तो 10 का गैपिंग। समानांतर श्रेणी का मतलब होता है समान अंतर, तो एक यहाँ पे 1 और 11 का अंतर 10 का है, और फिर यहाँ 4 का अंतर आ गया, फिर 2 का आ गया, तो ये तो समानांतर श्रेणी नहीं होगा।
5 के बाद 10 आ गया, 10 के बाद 20 आ गया, तो 5 दूना की 10, 10 दूना के 20, 20 दूना के 40। ये गुना में बढ़ रहा है, इसलिए इस समानांतर श्रेणी नहीं हो के गुणोत्तर श्रेणी हो जाएगा। और इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, क्योंकि देखिए 27 को तोड़िएगा तो 27 को हम लिख सकते हैं तोड़ के 27 को तोड़ेंगे तो 9 तिया 27, और 27 को तोड़ेंगे तो 9 का वर्गमूल 3√3 हो जाएगा। 75 को तोड़ लेंगे तो 75 को तोड़ सकते हैं 25 तिया 75, 25 का वर्गमूल 5√3। यहाँ पे था पहला पद √3, दूसरा 3√3, कितना का गैपिंग है 2 का, और उसके बाद में 5√3, दो का गैपिंग बराबर चल रहा है, खाली √3 फिर 3√3 फिर 5√3, तो ये सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है बहुत बढ़िया। यदि किसी एपी में ए 30 मतलब होता है 30वां पद, ए के नीचे 30 लगा हुआ है मतलब 30वां पद, ए के नीचे 20 तो 20वां पद, ए 30 माइनस ए 20 मतलब 30वां पद में से 20वां पद घटाएंगे तो 50 आएगा। तो हमको उसे पूछता है सार्वंतर, डी मतलब होता है क्या सार्वंतर। सार्वंतर निकालने के लिए मेरे भाई ऐसे तो फॉर्मूला होता है, लेकिन यहाँ पे दिया गया उस चीज से हल करेंगे। ए 30 मतलब 30वां पद को क्या लिख सकते हैं ए प्लस 29D, माइनस है तो माइनस दे देंगे, और 20वां पद को हम लिख सकते हैं ए प्लस 19D बराबर 50 दिया गया तो 50 लिख देंगे, ए से कैंसिल हो जाएगा, 29D माइनस 19D, तो घट के कितना बचेगा 10D बराबर 50, 10 बचे 50, डी बराबर 5 आंसर आ जाएगा, सार्वंतर 5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। जय हिंद साथियों, अगर आपको वीडियो खूब पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।